कितनी अजीब लगेगी ये बात अगर मैं आपको कहूं कि आज के दिनों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में लड्डू हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो लोग हैं स्टूडेंट्स। सबके काम बंद हैं, सिर्फ ये कुछ लोग हैं जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास किताबें इनके पास हैं और इनके दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं। देखिए कैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ लोग ये 60-70 दिनों के पीरियड के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो अपने आप की अपनी आदतों को बर्बाद कर चुके होंगे। ना उठने का ठिकाना, ना खाने पीने का, और करें भी क्या, मजबूरी है। स्टूडेंट्स एक ऐसी कम्युनिटी है कि जिसके पास रेगुलर काम करने को है, उनके पास अपनी किताबें हैं और उनके पास इस बात की चिंता नहीं है कि उनको क्या करना है। उनको पता है सुबह उठना है और अपना काम करना है, तो वो अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, बल्कि इस पीरियड को यूज कर सकते हैं और अपने सारे कामों को अपनी मर्जी से, अपनी शिद्दत से और बढ़ा भी सकते हैं। और टीचिंग ऑनलाइन है। देखिए, अगर ये प्रॉब्लम आनी ही थी तो कितना अच्छा हुआ कि घर घर इंटरनेट है और सस्ता है, तेज है, और इस सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास फोन्स हैं, टेक्नोलॉजी की इनको समझ है। लोग फीस कैसे दें? आजकल कमाई तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है, मुश्किल समय है। इसलिए हमने मार्च महीने की, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, हमने कोई फीस नहीं ली। ना अप्रैल महीने की कोई फीस ली विवेक एस्टेक में, लेकिन हम लोगों ने अब मई में भी कुछ फीस मांगी है, तो बहुत हैवी डिस्काउंट के साथ मांगी है। हमारी कोशिश रही मार्च अप्रैल से लेकर अब तक कि किसी तरीके भी कोई ऐसा काम ना हो कि स्टूडेंट्स की लय टूट जाए, इनकी कंटिन्यूटी टूट जाए। तो हैवी डिस्काउंट के साथ फीस दे सकते हैं, बहुत कम फीस है अब। कुछ लोग रेगुलर क्लासेस की वेट कर रहे हैं, कहते हैं कि घर पर दिल नहीं लगता, माहौल नहीं बनता। सही भी है, रेगुलर क्लासेस का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, वो तो बेहतरीन तरीका है पढ़ने का। लेकिन आज के माहौल के अंदर अगर आप रेगुलर क्लासेस की वेट करते रहेंगे और आप इस चीज की चिंता नहीं करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस छूट रही है, आपकी लय टूट रही है, तो जब तक रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी आपको बहुत कुछ भूल गया होगा। अब आप ये देखिए कि हमारी कोशिश तो यह है, हम आइल्स की ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली, तो हमारी कोशिश तो यह है कि हम अपने स्टूडेंट्स को घर से ही इतना तैयार करें कि यहां से जब भी एग्जाम होगा आइल्स का, वो सीधा एग्जाम के लिए जाएंगे। कोई समस्या नहीं, किसी रेगुलर क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं, सीधा आइल्स का एग्जाम देंगे। तो क्या आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल ऑनलाइन, घर घर हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मैं खुद भी अपने घर से पढ़ा रहा हूं और हमारे स्टूडेंट्स भी अपने घर पर पढ़ रहे हैं। वहां पर हमारे टीचर्स भी हमारे अपने अपने घरों से उनको पढ़ा रहे हैं। क्या एक्टिविटीज ऑन है? सभी, बिल्कुल सभी जो हम क्लासरूम में करते थे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग, स्टोरी रीडिंग, ग्रामर, सब कुछ, बिल्कुल हर एक चीज। क्या आप साइंस की क्लासेस भी ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बल्कि साइंस की तो हमारे पास बहुत क्वालिफाइड फैकल्टी है। उन्होंने 2-2 बार गेट जैसा मुश्किल एग्जाम पास किया हुआ है। कैसे पढ़ा रहे हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से। मैंने कहा आपको, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, हम लोग रेगुलर, हमने बड़ा परफेक्ट सिस्टम क्रिएट कर लिया। टेक्नोलॉजी के वेरियस चीज़ों को शामिल करके 4-5 घंटे के लिए हम लोग उनको दिन में इन्वॉल्व रखते हैं, और इससे स्टूडेंट्स को एक और फायदा है, उनका डिप्रेशन वगैरह नहीं आता, उनको रेगुलर एक काम करने को मिला हुआ है, जबकि पूरी दुनिया खाली बैठी हुई है। टास्क कैसे चेक करते हो? ये तो और भी बढ़िया हो गया है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम इतनी बढ़िया तरीके टास्क चेक करके उनको वापस भेज पा रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि जब ये ऑनलाइन क्लासेस बंद भी होंगी और ऑफलाइन आम क्लासेस शुरू होंगी तो मैं स्टूडेंट को कहूँगा, भैया मुझे तो ऐसे ही भेज दो, मैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से टास्क चेक करूँगा। और ये बहुत सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। मॉक टेस्ट भी लेते हो? मॉक टेस्ट रेगुलर, हर सैटरडे को हमारा मॉक टेस्ट होता है, और उसको हमने तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया, और पेरेंट्स के साथ साथ हम लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो और बहुत सारे स्टूडेंट तो इम्प्रूव कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है।
और देखिए दोस्तों, फाइनली मैं आपको एक बात कहूं, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे और उसके बाद उन्होंने अपने देश के प्रेसिडेंट भी बने, और ना सिर्फ प्रेसिडेंट बने बल्कि उन्होंने अपने देश में जो रंग भेद की नीति थी उसको खत्म करा। कितने ही और लोग हैं जिन्होंने किसी कारण से जेल हो गई तो उन्होंने वहां से LLB तक की पढ़ाई की और भी अपनी पढ़ाई की। संजय दत्त का नाम सुना उन्होंने भी जेल में रह के अपने आप को सुधारा। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है अनफॉर्चुनेट है, हम लोगों ने किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने समझा नहीं था, पर इसको जाया मत जाने दीजिए। इस तप कर इसके अंदर आप अपने आप को सोने से कुंदन करिए। देखिए, राहें तो अब भी बेकरार हैं, इंतजार अभी भी आपका है। आलस छोड़िए, जितने दिन भी बीते आज से जोश के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए और उसका आपके जो लक्ष्य था उसके लिए तैयार रहिए। देखिए, आपको एक फायदा भी है सारे स्टूडेंट्स को, आप जवान हो, आपके पास समय है। अगर ये कुछ महीने कुछ खराबी हो भी गई है तो आपकी कोई दुनिया बदली नहीं है, ये दुनिया कमोबेश फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। तो आइए, चलिए, मैं विवेक एस्टेक से आपके साथ हूं, ज्वाइन करिए और अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।